13 जून 2025 की रात ईरान के आसमान पर शोले, जमीन पर लाशें और फजा में सिर्फ एक सवाल, क्या दुनिया एक और अजीम जंग की तरफ बढ़ रही है? A senior intelligence official in Israel telling NBC News Israel's renowned Iron Dome missile defense system had been 90% effective, but that it's gone down to 65% in the last 24 hours. ये सिर्फ मिसाइलों का टकराव नहीं, ये आलमी निज़ाम की बुनियादें हिला देने वाला तूफान है। 2020 में ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा को शहीद किया गया। Mohsen Fakhrizadeh was assassinated on a road east of the Iranian capital Tehran. ईरान ने इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया और कसम खाई कि बदला ज़रूर लिया जाएगा। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जो पूरे मशरिक़ वुस्ता में आग बनकर फैला। 13 जून 2025 इसराइल के 200 से ज़ायद तैयारों ने ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर बमबारी की। वो शहर अहवाज, अस्फहान और तेहरान के न्यूक्लियर और फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। उसी रात ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया और 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 ड्रोन इसराइल पर दागे। तेल अवीव, हैफा और बेयरशीबा लरज़ उठे। जून को ईरानी मिसाइल इसराइल के बेयरशीबा अस्पताल पर गिरा, जिससे केमिकल लीकेज हुई और दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए और आलमी मीडिया में शोर उठना शुरू हो गया। जंग की आग अब सिर्फ ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं रही। 23 जून की रात ईरान ने यमन, इराक और कतर में मौजूद कई अमरीकी अल-उदैद एयर बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता खौफ की लहर हर तरफ छा गई और ईरान ने इन हमलों को बशारत अल-फतह का नाम दिया। ईरानी सरकारी ज़राए के मुताबिक 500 अफराद शहीद होने की तस्दीक की गई, लेकिन कई आज़ाद ज़राए के मुताबिक 900 से ज़ायद अफराद शहीद होने की भी तस्दीक की गई है। अलबत्ता कई न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया और ईरानी हमलों में 26 इसराइली मारे जाने की तस्दीक की गई। अलबत्ता इसराइल का जानी नुकसान कम हुआ, लेकिन इसराइल की बिल्डिंग्स और एयर बेसेस देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। ये जंग आम शहरियों को मुतासिर कर रही है। अस्पतालों में जख्मियों की चीखें, हर तरफ बच्चों, औरतों और बूढ़ों की लाशें दिखाई देती हैं। आम इंसान इस जंग का सबसे बड़ा शिकार है। अब सूरत हाल सिर्फ जंग तक महदूद नहीं है, ये जंग आलमी सफारतकारी, जासूसी और माशी हमलों का हिस्सा बन चुकी है। इसराइल कहता है हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका कहता है हम दुनिया को जोहरी तबाही से बचा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ये अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं और कुर्बानी का बकरा बन रहा है मुसलमान और आम इंसान। इस जंग का माहौल और इकोनॉमी पर बड़ा गहरा असर हुआ है। तेल की कीमत $74 फी बैरल तक जा पहुंची है। इजाफे की शरह 15 से 18% रिकॉर्ड की जा रही है, जो दुनिया के लिए खतरा साबित हो रही है। The ripple effects are being felt across the global economy. Oil supplies are under threat, and there's mounting fears the world could enter into a recession. इस जंग से पूरी दुनिया में महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है, जो महंगाई की लहर काबू से बाहर है। स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं और ग्लोबल माइशत लरस चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक का किरदार खामोशी के सिवा कुछ नहीं और अरब लीग मुकम्मल तौर पर तकसीम है। अलबत्ता पाकिस्तान का किरदार वाज़ेह है। पाकिस्तान ने जंग की मज़म्मत की, ईरान से यकजहती का इजहार किया और साथ में ये भी कहा कि जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं। रूस और चीन का रद्द-ए-अमल भी वाज़ेह तौर पर नुमाया है। रूस
रूस ने अमेरिकी हमले को पेंडोरा बॉक्स खोलने से ताबीर किया। रूस ने ईरान को खुफिया तौर पर दिफाई टेक्नोलॉजी की पेशकश की है। चीन खामोश है मगर पीछे से ईरान को माली साइबर सपोर्ट दे रहा है। ये दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर जंग फैली तो हम अलग नहीं रहेंगे। आगे क्या होगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? ईरान अगर इसराइल के अंदर कोई बड़ा हमला करता है और अमेरिका जमीनी फौजें भेजता है तो ये जंग मशरिक़ वुस्ता से निकलकर दुनिया भर में फैल सकती है और दुनिया दूसरी आलमी जंग के बाद अब फिर से तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी होगी। ये जंग सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल की नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है।